जितने बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर का अगर पूछा जाता है तो वो होता है निबंध, जो कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का निबंध पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2024 बोर्ड में निबंध आप कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप लोगों को एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। मैं आज की वीडियो में बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी आप लोगों को मिलती है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर लेकर आया हूं सारे निबंध, ताकि आपको मालूम चलेगा कि निबंध लिखने का एक तरीका क्या होता है। और आज वीडियो में 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध आप लोगों का तैयार भी हो जाएगा। इन पांचों के अलावा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मेरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। आज वीडियो अगर आप देख लेते हो, आप बहुत सरल तरीके से लिख कर लेकर आए हो मेरे प्यारे बच्चों। निबंध में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर निबंध एक बार अगर नहीं पढ़ रहोगे तब तक आप लिख नहीं पाओगे। जैसे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे दे दे। अब प्रदूषण आप जानते नहीं हो, कभी पढ़े ही नहीं हो, तो आप कैसे लिखोगे? बनाकर भी नहीं लिख पाओगे। तो एक बार पढ़ भी लोगे ना आप, तो इसके बाद बनाकर लिख लोगे। तो 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अपने तरीके से लिख कर लेकर आया हूँ, बहुत सिंपल सेंटेंस में लिख कर आया हूँ, और बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे 5 वो सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से। यही 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि सबसे पहला जो है वो है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा एक भी साल ऐसा नहीं होगा जिसमें यह आप लोगों का निबंध ना पूछे। इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निबंध है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप पे। ये सभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज की वीडियो में, और भी बहुत सिंपल सेंटेंस में लिख के लेकर आया हूं मैं। तीसरा है स्वच्छ भारत और अभियान। चौथा है मेरे प्यारे बच्चों की जनसंख्या लाभ और हानि। और पांचवा मेरे प्यारे बच्चों स्वदेश प्रेम एवं देश प्रेम पे। तो यही 5 ऐसे निबंध है जो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको तैयार है तो समझ लो मेरे प्यारे बच्चों कि आप 7 में 7 नंबर लेकर आने वाले हो। हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर का निबंध ही पूछा जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मेरे प्यारों, जो सबसे पहले है आप लोगों का प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। देखिए मेरे प्यारों, जो 2013 से स्टार्ट है, लगातार आपका 2023 तक पूछा गया है। ठीक है, ये इतना ज्यादा हर साल आता है। बस यही तैयार कर लोगे तो इसी में 7 में 7 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। बस एक ही तैयार कर लो, क्योंकि लगातार आता है, इस बार भी आएगा। देखो, सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी रूपरेखा। सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे रूपरेखा। रूपरेखा में कितनी हेडिंग आपको डालना है? 5 हेडिंग। पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होना ही चाहिए। दूसरा प्रदूषण का अर्थ। तीसरा प्रदूषण के प्रकार। चौथा है समस्या तथा उसका समाधान। और पांचवा है उपसंहार। यह 5 रूपरेखा है, इन्हीं पांचों को हेडिंग बना के आपको लिखना होगा। जैसे पहला प्रस्तावना, ठीक है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन आपको नीचे करना। जिस प्रकार में लिखा हूं एग्जाम में सेम उसी प्रकार आप लिखिएगा। प्रस्तावना ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे। प्रस्तावना में क्या लिखोगे कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन वाह्य हो जाएगा, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने प्रस्तावना लिखा है मेरे प्यारों चो। प्रस्तावना एक बार आपने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में चलेगा, थोड़ा सा भी अगर याद रहेगा तो आप बनाकर भी लिख दोगे, अगर एग्जाम में भूल जाते हो तो। प्रस्तावना के बाद दूसरी हेडिंग प्रदूषण का अर्थ। देखिए मैंने दूसरी हेडिंग डाला है नीचे, प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ में हम लिखेंगे कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए क्या है? हानिकारक है। अगली हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों रहेगा प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखेंगे कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। अब चारों प्रकार को आपको लिखना पड़ेगा। 4 प्रकार में पहला प्रकार होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण हेडिंग डालने के बाद लिखोगे यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यह था वायु प्रदूषण। इसके बाद दूसरा प्रकार हम डालेंगे जल प्रदूषण। अब फिर हेडिंग बना के लिखेंगे कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं।
बस सिंपल। इसके बाद तीसरा प्रकार इसका डालोगे मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण हेडिंग डालने के बाद लिखोगे कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। वह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होने चाहिए उसके मिलने पर होता है। बस ये हो गया मृदा प्रदूषण। उसी में एक लाइन और लिख लेना कि शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है, एक लाइन और उसमें ऐड कर लेना। इसके बाद चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाजें, लाउड स्पीकरों का कर्णभेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। इसके बाद चार प्रकार के प्रदूषण से चार प्रकार के प्रदूषण मैंने बता दिया। अब चौथी हेडिंग जो था मेरे प्यारे बच्चों, चौथी हेडिंग है यहाँ पे प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या हेडिंग डाल के लिखेंगे कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है और कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होते जा रही हैं। यह प्रदूषण की समस्या हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी प्रदूषण का समाधान। मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण का समाधान लिखेंगे कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों प्रदूषण का समाधान। अब लास्ट हेडिंग आपका प्रदूषण में रहेगा उपसंहार। उपसंहार मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। समझ में आ गया। यह है आप लोगों का पांचवा उपसंहार कंप्लीट हो गया। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान समाप्त हो गया। अब दूसरा निबंध देखने वाले हम लोग। दूसरा निबंध मेरे प्यारे बच्चों विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये भी एक ऐसा निबंध है जो कि हर साल आपके एग्जाम में आता है। विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहली हेडिंग प्रस्तावना बनाएंगे। अब प्रस्तावना बनाकर लिखेंगे इसमें कि आज का युग विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग में ला रहे हैं विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक है कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। छोटी सी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त हैं। ये प्रस्तावना में देखो कितना सिंपल लिखा है। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी समय और स्थान की दूरी समाप्त। इसमें लिखोगे कि विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते थे वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है। पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है। रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाई है। अगली हेडिंग रहेगी मेरे प्यारे बच्चों विज्ञान के प्रगति का आधार। इसमें लिखोगे कि विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली है। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रही हैं। इसी प्रकार अन्य स्रोतों में भी हमने बहुत प्रगति की है। इस प्रगति का आधार है विज्ञान। चलो अगला हेडिंग रहेगी मानव और विज्ञान, मतलब मनोरंजन और विज्ञान, मतलब मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान। लिखेंगे आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। क्लियर। चलिए अगली हेडिंग रहेगी चिकित्सा और विज्ञान। लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियां प्राप्त हैं।
चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगों को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मरने के समीप रोगी को, अगर मरने वाला कोई रोगी है तो इतना टेक्निकल चीज है कि उसको कुछ समय तक हम लोग जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधियों भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। ठीक है, अब अगली हेडिंग आप बना के लिखोगे विज्ञान का लाभ। विज्ञान के लाभ में लिखोगे क्या कि इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ है। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियों हमारे आने जाने के साधन हैं। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है। पर यह विज्ञान का एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग रहेगी विज्ञान विनाश के कारण। इसमें लिखेंगे कि विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है। अणु बम, नायाक बम आदि विवश मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र हैं। इतने हानिकारक हैं कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट जाएगा। अब लास्ट हेडिंग आपकी रहेगी उपसंहार। लिखोगे कि विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति के विनाश के लिए करता है, तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये उपसंहार लास्ट हेडिंग थी, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग तीसरा निबंध देखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ट्रेंडिंग ये आप लोगों का निबंध है। मतलब कई सालों से बहुत इस पे चर्चाएं चल रही हैं और हर साल आपके एग्जाम में दे रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान बहुत जरूरी भी है। इसको देना, आदमी का दिमाग खुलता है, लड़कों की सोच बदलती है। स्वच्छ भारत अभियान बहुत जरूरी है। तो स्वच्छ भारत अभियान पर देता है, तो उसमें कैसे लिखोगे? पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी और प्रस्तावना में लिखोगे स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वच्छ मन का निवास होता है। मतलब अगर आपकी जो शरीर है स्वच्छ है, बिल्कुल साफ सुथरा है, तो आपका माइंड भी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा जो आज साकार हो रहा है। अगली हेडिंग डालोगे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। लिखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन किया गया था और उसी दिन इसके समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के 150वें जन्मदिन के दिन निर्धारित की गई। फिर लिखेंगे उसी में स्वच्छ का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम सभी यही सोचते हैं अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसे तो अपने घर साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें? कूड़े को यहाँ वहां न फेंककर कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है गांधी जी के अनुसार कि जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं कर सकते। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर के की थी। अब लास्ट हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों उपसंहार है। उपसंहार है कि हालांकि इस अभियान की कार्यविधि अब समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान की अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा।
अब मेरे प्यारों, जो 3 हमने निबंध आपको बताया, 3 तो बहुत काफी है, एक ही तो करना होता है एग्जाम में, और तीनों को हमने बताया, बहुत सिंपल तरीके से बताया है। अब आसानी से करके 7 नंबर पूरा का पूरा लेकर एग्जाम में चले आना, क्योंकि इतना आसान कोई बताएगा नहीं पूरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना, जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनको हेल्प मिल जाएगी। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।